तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नीट पेपर सॉल्व। ये आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। इससे पहले हमने जो है बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन थे उसे सॉल्व करने का प्रयास किया। आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2025 का यह पेपर है, ठीक है। तो एक बार सैंपल के रूप में आप इसे एक बार ज़रूर देखें। जो भी 2026 की तैयारी कर रहा है नीट की, तो सैंपल के रूप में आप एक बार इसे ज़रूर देखें। तो इसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है केमिस्ट्री का, जो 46 है, वो है कि निम्नलिखित रूपांतरण के लिए उचित अभिकर्मक पहचानिए, है ना। सुटेबल रिएजेंट आपको पहचानना है, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 47 है कि निम्न एलिफेटिक अम्लों की घटती अम्लता का सही क्रम है, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? 47 इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। जो एसिडिटी है दोस्तों, इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, काफ़ी फैक्टर जो है इसके आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके साथ हाइड्रोजन ग्रुप लगा है। तो यानी कि जितना ज़्यादा कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वाला होगा तो वह क्या होगी, उसकी एसिडिटी मोर होगी, है ना। हाइड्रोजन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के कारण जो है फॉर्मिक अम्ल है, कार्बन भी एक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका मोर एसिडिक होगा, है ना। अम्लता जो है इसकी ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है 48 है, निम्न क्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया लेंस से परीक्षण से संबंधित है? तो बताइए कौन सी है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, है ना। कॉपर ऑक्साइड की जब कार्बन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, कॉपर और CO2, है ना। यह से संबंधित नहीं है, ठीक है। लेंस से परीक्षण से यह संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 49 है आपका, यदि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.03 है, ठीक है, तो अभिकारक की 7.2 मोल सांद्रता को 0.9 मोल तक कम होने में कितना समय लगेगा? यानी कि आपको T½ निकालना है। समय आपका रेट कांस्टेंट आपका दिया है। तो जब आप जो है सूत्र में जो है इसे log 2 का मान भी आपको यहाँ पर दे रखा है, जब आप जो है इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, 69.3 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कथन है और कारण है। तो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, क्या है? परिकल्पित शून्य आबंध क्रम वाला एक द्विपरमाणु अणु काफ़ी स्थायी होता है। जैसे जैसे आबंध क्रम बढ़ता जाता है आबंध लंबाई बढ़ती जाती है। तो आपको बताना है क्या जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। दोनों कथन जो है आपका गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 है कि निम्न संकुल यौगिकों में किस संकुल यौगिक के विलयन में न्यूनतम चालकता है? यानी कि आपको कंडक्टेंस यहाँ पर निकालनी है सॉल्यूशन में, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस है आपका दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों जो है इसके राइट आंसर है, ठीक है। दोनों की जो है सेम आएगा, है ना। यहाँ पर आपको Cl2 दिखेगा और अमोनिया कितने हैं? 4। यहाँ पर आपको अमोनिया 3 है, Cl2 कितने हैं? 3। जब आप दोनों का निकालेंगे तो सेम आएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों होंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है आपसे प्रश्न पूछे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ से पेपर देखने का मतलब है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न जलीय विलयनों में से किसका उच्चतम क्वथनांक होगा? तो 52 है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0.01 मोल सोडियम सल्फेट का, ठीक है, इसका जो है उच्चतम क्वथनांक होगा। 53 फिर से आपका जो है स्टेटमेंट वाला है, असर्शन है, आपको कथन और कारण वाले दिए हैं। तो यहाँ पर आपका एक जो है दिया है, तो
की तुलना में अधिक तीव्रता से SN2 अभिक्रिया देता है ना। तो ये आपका 1 2 3 4 कार्बन वाला है, आयोडीन ग्रुप जुड़ा है और फिर यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है। इसमें से आपको SN2 अभिक्रिया कौन देता है अधिक तीव्रता में? तो जो आपका कारण है, अपने बड़े आकार के कारण आयोडीन एक बेहतर अवशिष्ट समूह है। तो बताना आपको इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना। ए और बी दोनों जो है सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 54 है, निम्न यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यदि आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी नहीं आती है तो यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पर हमने एक वीडियो अपलोड की है, वहाँ से आपको जो है अच्छी तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। 54 इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका पोटेशियम की अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सी आएगी? +1, और यहाँ पर ऑक्सीजन की देखेंगे तो -1, और सल्फर की देखेंगे तो +6 है ना, जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3। अगला है सूची ए और सूची 2 है ना, आपको मिलान करना है। तो बताइए हाबर प्रक्रम में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला आपका? पहले का आपका हो जाएगा, पहले का आपका पहला ही आयरन उत्प्रेरक, ठीक है। और दूसरे का आपका क्या हो जाएगा? वाकर उपचयन में आपका PdCl2। तीसरा है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सारे मैच है। विल्किसन में भी इसका किया जाता है और ये आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना, एग्जाम में आगे भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 है, कथन और कारण है। आपको बताना है नाइट्रोजन की तरह जो कि अमोनिया बना सकती है ऑर्सेनिक आर्सिन बना सकता है। कथन 2 है आपका एंटीमनी पेंटॉक्साइड नहीं बना सकता। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए कथनों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो स्टेटमेंट पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 54 है, निम्न यौगिकों में, अच्छा ये हमारा हो गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर 3। और ये इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, हाबर प्रक्रम। और इसका भी हमने देख लिया था, इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है 57 है, ये भी आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, कथन और कारण। तो लोह चुंबकत्व अनुचुंबक का चरम स्वरूप माना जाता है। फिर आगे लिखा है कि क्रोमियम आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या वही है जो Nd3R3+ आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो क्या इसका रहने वाला है? 57 जो बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पहला कथन सही है परंतु दूसरा गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 58 है, निम्न में से कौन से बेंजीन नहीं देता? इनमें से कौन सा जो ऐसा है जिसमें बेंजीन नहीं बनता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा, जब गर्म करोगे तो N2 बाहर निकल जाता है, क्लोरीन आपका यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है यह बेंजीन नहीं देता है। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2। 59 आपका क्या है? इसका राइट आंसर आपको मिलान करना है XeO3 जीनोन। तो आपको बतानी है कौन सा जो है यहाँ पर आपको बतानी है। हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, संकरण आपको यहाँ पर बताना है। तो ए का जो होगा दोस्तों आपका क्या होगा? sp3, और कैसी होगी? पिरामिड, ठीक है। बी आपका क्या होगा? बी होगा आपका sp3 और कैसी होगी? रैखिक। और सी आपका होगा sp3d2,
ये हो गया आपकी वर्ग पिरामिड, और XCF4 आपको हो जाएगा sp3d3। ये आपका क्या हो गया, ऑक्टेट, अष्टफलकीय है ना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 60 है, निम्न में से एकल क्लोरीनीकरण से कितने उत्पाद अपेक्षित हैं। तो बताइए कितने जो है त्रिविम समाप्त है, आपको बताना है। तो कितने हो गए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कितने हो गए, 5। ठीक है। 61 है आपका, निम्न कथनों में से कौन से सही है। तो कौन सा है दोस्तों, केवल इसमें से सही है वो है आपका सी और ई। सी क्या है, और आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और सल्फर सभी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या रहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं। ठीक है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 है ना। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दोगे, यहाँ पर प्लस लिखा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, 18। ठीक है। इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो माइनस का मतलब है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड है। जब आप माइनस का चिन्ह लगाओगे, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो कितना हो जाएगा, 17 + 1, इसमें भी 18 हो जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। तो +2 का मतलब क्या होता है, 2+, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके पास कितना बचा, 18 इलेक्ट्रॉन। और सल्फर का कितना होता है, 16। तो 2- मतलब क्या रहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो 16 और 2 कितना हुए, 18। इसका मतलब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, केवल सी और ई दोनों सही है। कौन सा है, सी और ई। कौन सा है, सीजियम की परमाणु त्रिज्या लिथियम और रुबिडियम की परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है। ये राइट आंसर। ठीक है, ये दोनों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 62, बेरिलियम की किलो कैलोरी पर मोल में मानक संवहन ऊर्जा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कितनी होगी। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो राइट आंसर क्या आएगा, -128.5। अगला क्वेश्चन है 63 है, आर्द्रता, उदाहरण और विलयन का प्रकार। आर्द्रता, मिश्र धातु, अम्लगम, धुआं। बताइए आर्द्रता किस में आती है, पहले का दूसरा। आर्द्रता होती है गैस और द्रव। ठीक है। और धुआं आपका किस में आता है, डी, पता ना। तो धुआं आता आपका गैस में ठोस। ठीक है। मिश्र धातु आपका किस में आता है, मिश्र धातु आपका आता है ठोस में ठोस, और अम्लगम आपका आता है ठोस में द्रव। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 64 है, ए रिएक्शन आपके पास दे रखी है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ग्राफ जो है यहाँ पर सही होने वाला है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, आपका जो ग्राफ बनेगा आपको राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो ग्राफ होगा kg पर मोल में, वो ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है शर्करा X किस में पाई जाती है, 65। तो डी फ्रक्टोज में। अणुसूत्र C4H8 इथरों के सभी संवहन समावयव हैं। देखिए आइसोमेरिज्म आपको फिर से आ रखे हैं, स्टीरियो आइसोमर्स है ना, समावयव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले इसे ही कवर करने का प्रयास करेंगे। तो 66 कैसे जो है समावयव की संख्या निकालते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। 66 राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितने होंगे इसमें, 10 समावयव। अगला है अभिक्रिया के लिए 1000 केल्विन पर पश्च दिशा में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अग्र दिशा में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से 2500 गुना अधिक होता है। तो आपको क्या निकालना है, तो आपके पास रेट भी दिया है और केपी का मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसका राइट आंसर जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपका 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 है। 68 आपको बताना, जब एक हाइड्रोजन परमाणु क्रमशः n = 2, n = 3 और n = 4, n = 6 संक्रमण करता है तब
अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का अनुपात होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 68, ऑप्शन नंबर 2। कितना होगा? 1/4। 69 है, यदि एक लक्षारकीय दुर्बल अम्ल के 0.050 मोल पर लीटर बिलियन की मोलक चालकता, तो इसकी वियोजन आपको निकालना है। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा आपको निकालनी है 69। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.225। 70 भी आपका फिर से है, यहाँ पर आपको दिया है। तो 70 अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो आपका होने वाला है वो होगा दोस्तों डी, बिलियन ऋणात्मक विचलन दर्शाता है ना। इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगला है 71 है, निम्न में से उन्हें चुनिए जिनमें परमाणु की संख्या समान है। तो बताना आपको किसमें जो है, तो पहला, बी और डी, इन तीनों में जो है परमाणु की संख्या समान है। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है? 72 आपको बताना है कौन से जो है अनुचुंबकीय है। तो एक तो आपका निकिल टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों कैसे अनुचुंबकीय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 73 है, किसी अभिक्रिया में प्रथम कोटि की अभिक्रिया की T½ 1 मिनट है, तो अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने के लिए आवश्यक समय निम्न में से सबसे समीप होगा। तो कितना होगा? 73, तो कितना होगा इसका राइट आंसर आपका? 10 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। हीलियम और लिथियम की ऊर्जाएं प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्याएं हैं, दिया है। तो इसमें आपको बताना है, त्रिज्या भी दे रखी है, तो आपको बताना है कितनी है। बस सीधा डायरेक्ट आपको याद करना था। तो इसका राइट आंसर जो आपका था वो ऑप्शन नंबर 3 है ना। डायरेक्ट वैल्यू आपको जो है बुक से याद करनी थी और यहाँ पर आपको टिक करना था। अगला है, दिए गए यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन आबंध की आबंध वियोजन ऊर्जा का सही क्रम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बताइए किसकी है? तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? सेकंड की, फिर किसकी होगी? पहले की, फिर होगी तीसरे की। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर 3। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं कर सका? 76, तो गैसीय आयतनों का नियम, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, दिए गए गुणधर्म के संदर्भ में सही क्रम पहचानिए। तो बताना इनमें से सही कौन सा होगा। तो पहला आपका H2NH3CHCl3 है ना, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये बिल्कुल सही है, इसे आप नोट कर लेना। दूसरा आपका है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आबंध एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ए और डी ओनली। अगला है विटामिन का नाम और इससे होने वाले रोग। तो बताना आपको, विटामिन B12 की कमी से होता है प्राणाशीय रक्ताल्पता, परनीशियस एनीमिया जिसे हम कहते हैं। विटामिन डी की कमी से आपको पता है रिकेट्स होता है, बी का 3, और सी का आपका क्या है? किलोसिस। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? ओस्ट वितरण, किलोसिस। ठीक है, और विटामिन B6 की कमी से आपका मरोड़ पड़ना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है दोस्तों 79 है, क्षारीय प्रबलता का क्रम, एसिडिटी और बेसिसिटी। इसे हम जो है इसके बाद वाली वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आगे कोई भी इससे क्वेश्चन आए तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एसिडिटी से भी यहाँ पर आपको देखने पड़ेगा, 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर मिल चुके हैं। 79 का जो राइट आंसर होगा तो किसका होगा? राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
एन मिथाइलेमिन का ज़्यादा होगा, फिर एथेनेमिन, फिर एन मैथिलेनिलीन और बेंजानेमिन। निम्न संकुलों द्वारा अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का सही क्रम है। बताइए, आपको बताना है लैम्डा का सही क्रम क्या रहने वाला है। तो पहला होगा बी ए डी सी, क्या होगा, पहला बी का होगा, फिर ए का होगा, फिर डी का होगा, फिर सी का होगा। कौन सा ब्रोमीन को रंगीन नहीं करता? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ये बेंजीन नहीं है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगर ये होता है इसे बेंजीन कहते हैं, लेकिन अगर यह खाली है तो इसका मतलब क्या है, यह साइक्लोहेक्सेन है। अभिक्रियाओं के निम्न अनुक्रम में मुख्य उत्पाद की प्रागुक्ति कीजिए। बताना है आपको इसमें कौन सा जो है मेन प्रोडक्ट बनने वाला है। 82, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3, तो ये बनेगा आपका मेन प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 83 है, सूची 1 सूची 2 का मिलान आपको करना है। तो आपको जल्दी से बताना है, पहला है जो आपका, पहले का आपका होगा 4 क्लोरोफॉर्म और बेंजेनेमाइड। ठीक है, साधारण आसवन द्वारा इसको। अगला है पेट्रोलियम उद्योग में कच्चा तेल किस विधि द्वारा, तो इसका क्या होगा, बी का 3 प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ठीक है, और शेष लाइसेग्लिसरॉल बनाने में कौन सी विधि अपनाई जाती है, सी का है आपका 1 निम्न दाब पर आसवन और एनिलीन जल भाप आसवन। तो ये इसका राइट आंसर है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। अगला है निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन से मुख्य वर्ग तत्वों से संबंधित है। 84, तो क्या है आपका, एक तो ए है और एक आपका सी ओनली, तो ऑप्शन नंबर 4। 85 है, निम्न यौगिकों में से कौन सा सिस ट्रांस समावयवों के रूप में पाया जा सकता है। 85, तो 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन है ना, यह जो है सिस और ट्रांस के रूप में पाया जा सकता है। ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल तीनों चरणों में आयनित होता है, जिनके आयनन स्थिरांक के मान क्रमशः Kn, K2, K3 जबकि K समग्र आयनन स्थिरांक है। निम्न में से कौन से कथन सही है। तो इसका राइट आंसर जो था आपका 86, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी, ए बी और सी। ठीक है, log K बराबर होता है log K1 Ka2 K3। ठीक है, 2 और 3 ये तीनों सही है, चौथा आपका गलत है। अगला है, फिर से आपको मिलान करना है, ये आपका पीरियोडिक टेबल से है, आपके पास एलिमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन से ग्रुप का है। कोबाल्ट 2+ किस ग्रुप का है, ये है आपका ग्रुप 4। मैग्नीशियम 2+, ये भी आपका किस ग्रुप का है, कोबाल्ट जो है आपका वो है दोस्तों आपका ग्रुप 4, और ये जो मैग्नीशियम आपका छठे ग्रुप का है। लेड जो आपका है समूह, और एल्यूमिनियम का है समूह 3rd। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। अभिक्रिया दे रखी है आपको, आपको बता दें उच्चतर लब्धि बतानी है आपको, NO की किसकी बतानी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। तो क्या होगा, ABCD ओनली। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 89 है, 89 में आपका जो है कथन है, तो इसका जो राइट आंसर था आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है, दोनों सही है। ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और फिर अगला जो 90 वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, लास्ट जो क्वेश्चन था, तो आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है, आपको जो है इसका क्या बताना है, प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट रहने वाला है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी दोस्तों आपकी केमिस्ट्री 45 मार्क्स की। तो आपने देख लिया होगा किस प्रकार से जो है 2025 में प्रश्न बने हैं।
ठीक इसी प्रकार से आपको जो है अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम जो है सीरियल वाइज जो है केमिस्ट्री पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।